नहीं, इसको भोला पासवान शास्त्री जी कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री 1972 में इस आयोग को गठित किया और आयोग का समय काल तो 2 ही वर्ष का था, लेकिन थोड़ी थोड़ी बाधाएं आती रहीं। उसमें कुछ मेनली लॉजिस्टिक बाधाएं थीं। उन सब के चलते इसमें 4 वर्ष लग गए और फाइनली 1976 में यह रिपोर्ट बिहार सरकार को प्रस्तुत किया गया और वह रिपोर्ट मुंगेरी लाल आयोग रिपोर्ट 6 वॉल्यूम में है। और 1978 में कर्पूरी जी, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे बिहार के, उन्होंने इस रिपोर्ट की अनुशंसाओं को मानते हुए बिहार में आरक्षण की व्यवस्था लागू की। इस आरक्षण की व्यवस्था ने और अनुशंसाओं में मुंगेरी लाल आयोग के रिपोर्ट की अनुशंसाओं ने उस समय के समाज के दशा और दिशा को ही सिर्फ नहीं बदला, बिहार की राजनीति, देश की राजनीति की दिशा और दशा बदल करके रख दी। और यह समाज के वैसे लोगों के लिए किया गया कार्य था जो समाज में पीछे छूट गए थे, समाज की मुख्य धारा में नहीं थे। तो आरक्षण व्यवस्था लागू करने में मुंगेरी बाबू को अपने मुंगेरी लाल आयोग रिपोर्ट में इन सब अनुशंसाओं को प्रस्तावित करने में बहुत विरोध का भी सामना करना पड़ा। और इसी का फल था कि अचानक से मुंगेरी लाल आयोग रिपोर्ट पटल से विलीन हो गया, मिलता ही नहीं था, जिक्र नहीं होता था। मुंगेरी लाल जी का बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं होता था इन सब बातों के लिए। और ऐसे भी वो 1980 तक राजनीति में थे और उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। अब यह प्रासंगिक इसलिए भी हो गया है कि इस आयोग के रिपोर्ट ने पहली बार अति पिछड़ा वर्ग की पहचान की थी और अति पिछड़ा वर्ग को समाज के मुख्य धारा में लाने की अनुशंसाएं की थी। जो मैंने कहा कि राजनीति की दशा और दिशा बदल करके रख दिया इस रिपोर्ट ने, तो आज जितने भी